हरे कृष्णा। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यः, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समय सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य। देखिए, मान लीजिए आप कहें किसी सारे यज्ञ तो कृष्ण के लिए है, तो लोग कहेंगे अरे ये क्या बोल रहे हैं, शास्त्रों में तो बहुत से यज्ञ हैं जो देवताओं के लिए भी हैं, सब कृष्ण के लिए तो नहीं है। तो बात समझने की ये है कि सारे जो यज्ञ हैं देवता के भी क्यों ना हो, वो आपको इसलिए दिए गए जिससे कि आप धीरे धीरे शुद्ध हो और कृष्ण को ही समर्पित करें अपने आप, या कृष्ण को ही जाने। तो बेसिकली डेमिगॉड्स के मीडियम से आप कृष्ण को जानेंगे तो अल्टीमेटली कृष्ण को ही जानना है। जो यज्ञ आप देवताओं के लिए भी कर रहे हैं उसका मकसद यही है कि आप शुद्ध होके कृष्ण को समझें। तो किसी भी दृष्टि से आप कृष्ण को ही समझना है। सारा जितना भौतिक कार्यों के निर्देश भी जो दे रखे हैं, जो आपको भौतिक कार्य भी दे रखे हैं वेदों में कि ये भोग प्राप्त होगा, वो भोग प्राप्त होगा, ये इंद्र तृप्ति प्राप्त होगी, ये सब भी इसीलिए है कि आप शुद्ध हो सकें, जिससे कि आप कृष्ण को जानने के अधिकारी बन सकें। तो अल्टीमेटली यू हैव टू नो कृष्णा इन तत्व, सब कुछ है इसी के लिए। ठीक? लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किस दृष्टि से? इंद्र तृप्ति की दृष्टि से। लेकिन होता क्या है, करते रहते हैं, ठीक ठीक है, लेकिन धीरे धीरे शुद्ध भी हो जाएंगे क्योंकि वेदों को मानते। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्र तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त, ठीक, अल्टीमेटली पहुंचेगा कृष्ण कॉन्शियस में। अतः कृष्ण भावना अमृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए, ये अतः कृष्ण भावना अमृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचे। इसका एप्लीकेशन क्या है कि मान लीजिए आप जानते कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, लोग नहीं जानते, लोग स्वीकार करते हैं। कृष्ण ही क्यों, सब ही भगवान है, देवता ही भगवान है भाई। वो स्वीकार नहीं कर रहा कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है और कोई देवता की पूजा कर रहा है, तो तुरंत उसको छोड़ने को मत बोले कि आप छोड़ दिए, इसकी पूजा मत करिए आगे। तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर आप बाधा पहुंचा रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियस में स्वरूप सिद्ध है, मतलब वो फिक्स है कृष्ण कॉन्शियस में, उसको चाहिए कि अन्यों के कार्यों में डिस्टर्बेंस ना पहुंचे, डिस्टर्ब ना करें। जो देवता की पूजा कर भी आए तो तुरंत उनको छोड़ने को मत बोलते। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है एक माला करें, आप वो भी करते रहिए, देवता की पूजा करते हैं, लेकिन एक माला भी करिए, ठीक है। तो उससे एक माला करने करने से उसका थोड़ा थोड़ा चित्त शुद्ध होगा, गुणों का प्रभाव कम होगा, तो वो अपने आप समझेगा कि अरे हाँ कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, वो अपने आप समझेगा। तो आपने डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है, आप जो करते देवता की पूजा करिए, बस एक माला भी कर लीजिए। तो माला करते करते उसको अपने आप हृदय में आएगा कि नहीं कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, वो अपने आप आएगा और तब धीरे धीरे उसकी देवताओं में श्रद्धा जो है कम हो जाएगी। लेकिन अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर वो देवताओं की पूजा भी नहीं करेगा, कृष्ण की पूजा भी नहीं करेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है, तो बाधा ना पहुंचाएं, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करें कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया सकता है। अगर आप कर्मों को रोकिए नहीं दूसरों के, आप उसको ये सिखाइए कि ठीक है जो आप कर्म कर रहे हैं करते रहिए, नौकरी कर रहे हैं करते रहिए, गृहस्थ आश्रम में करते रहिए, जो करना करिए, लेकिन अपना रिजल्ट कार्यों में कृष्ण को दीजिए। ठीक, ये हम समझा चुके हैं, बहुत पहले हो चुका है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष या सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। मतलब जो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन है वो अपने आचरण से सिखाता है ज्ञानी को कि वे देखो ऐसे करना है, और अज्ञानी पुरुष सीख ले कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी से कि हाँ ऐसे कार्य किए जाते हैं और ऐसे कृष्ण को बल समर्पित किए जाते हैं।
ठीक है। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छोड़ना, कार्यों में छोड़ना, यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छोड़ना ठीक नहीं होता, परंतु, बस यहाँ से परंतु में चेंज आ गया जो हम लोगों ने पढ़ा है। परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है, अगर कोई देवताओं की पूजा कर भी रहा है, लेकिन अगर वो थोड़ा भी कृष्ण कॉन्शियस समझना चाहता है, तुरंत आप उसको कृष्ण कॉन्शियस का उपदेश दें, तुरंत समझाएं कृष्ण कॉन्शियस के बारे में कि देखिए देवता भी तो कृष्ण के ही अंग हैं, देवता को कुछ भौतिक लाभ देंगे, वो क्षणिक होते हैं, लेकिन कृष्ण, अगर आप कृष्ण की पूजा करेंगे सारे भौतिक चीजें वो भी दे देंगे और साथ में अपना धाम धाम भी देंगे जहाँ शाश्वत जीवन मिलेगा आपको, जहाँ आनंद में तरीके से रह सकते हैं। तो ये सब समझाना शुरू करें। अगर कोई देवता की पूजा कर भी रहा है तो उससे ये मत कहिए कि पहले देवता की पूजा बंद करो फिर मैं बताऊंगा कृष्ण के बारे में। नहीं, अगर कृष्ण के बारे में थोड़ा भी समझना चाहता है, वो रंच भर भी कृष्ण भावना भवित है, थोड़ी भी श्रद्धा उसको है कि चलो क्या है कृष्ण कॉन्शियस, तुरंत उसको बताना शुरू करें। ठीक, ये वही वाली बात है जो हम लोगों ने दूसरे में पढ़ी थी। तो वह वैदिक विधियों की परवाह ना करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। फिर वो डायरेक्ट लग जाएगा कृष्ण की सेवा में, उसको क्या देवता की पूजा तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, फिर उसको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। इसीलिए आप कर्मों को छोड़ दें। बात समझ में आई? निष्काम कर्म में अपने आप कर्तव्य करेंगे तो आपका हृदय शुद्ध होगा, तो आप ज्ञान मुक्त हो पाएंगे। लेकिन भक्ति करने से ही आपको जो निष्काम कर्म का रिजल्ट है वो भी मिल जाएगा, जो ज्ञान का रिजल्ट है वो भी मिल जाएगा। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भक्ति करने से वैराग्य और ज्ञान दोनों अपने आप प्रकट हो जाते। ठीक है। तो लास्ट लोग जो ये जो लास्ट लाइन प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो 8 चैप्टर के गीता के लास्ट लोग बताते हैं कि वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, त्याग करने से जो भी सबके फल हैं वो सब एक डिवोटी को मिल जाते हैं और साथ में भगवान का धाम भी मिल जाता है। तो कितना इंटरेस्टिंग, जो यज्ञ कर रहा है, जो दान कर रहा है, तप कर रहा है, जो वेद पढ़ रहे हैं, उन सब के फल हम लोगों को मिल रहे हैं जो भक्ति में लगा हुआ है, और उसको मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भगवान का धाम भी प्राप्त। और बस 2 चीजें बोल के रुकेंगे, वैराग ज्ञान दोनों प्रकट हो जाता है भक्ति करने से। तो देखिए बड़ा अच्छा है। देखिए थोड़ा प्रीचिंग के संबंध में है। प्रीचिंग जब भी आप करें तो आपका मूड ये रहे कि मैं इसको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही? मैं इसको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मैं इस पे थोप नहीं रहा हूँ, क्या कोई करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती मैं कराऊंगा, मैं तुम करो इसको, करो करो करो, ये नहीं कर सकते। प्रीचिंग में आपको ये रहे कि मैं इसको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि देखो भाई ऐसी बात है। अब वो करे नहीं करे वो उसके ऊपर है, आपका कर्तव्य है कि आप उसको इन्फॉर्म करें कि सही चीज क्या है। बात समझ में आ रही है? और एक और इंटरेस्टिंग बात, जो जीव होता है, जो हम लोग हैं, वो मार्जिनल। मार्जिनल मतलब वो मैं भी जा सकता है और कृष्ण की सेवा भी कर सकता है, मार्जिनल है, उसके पास चॉइसेस हैं। जीव के पास चॉइसेस हैं क्योंकि वो मार्जिनल है। तो इसीलिए जो जीव है वो हमेशा सजेशंस और एडवाइस में ओपन रहता है। लेकिन अगर आप थोप देंगे नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो दिक्कत है उसके लिए, क्योंकि आप उसकी फिर फ्री विल को छीन रहे हैं, तुम्हें हम फोर्स कर रहे हैं करो करो करो। लेकिन अगर आप एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो फिर वो ओपन रहेगा, वो आपकी बात सुनेगा। तो इसीलिए प्रीचिंग में हमेशा इन्फॉर्म करें दूसरों को और बहुत ओपन रहें कि भैया देखो मेरी तरफ से मेरा सजेशन ये है, मेरी एडवाइस ये, और शास्त्रों में ये लिखा है, और मैं बता रहा हूँ आपके लिए ये बेनिफिशियल है। अब फिर आगे वो व्यक्ति करना चाहे नहीं करना चाहिए वो उसके ऊपर।
लेकिन आपका मकसद है कि आप दूसरों को इन्फॉर्म करें कि सही चीज क्या है और शास्त्रों के हिसाब से बताएं, अपने मन से नहीं। शास्त्रों का रेफरेंस दे के बताएं कि देखिए शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, आपके लिए बेनिफिशियल यही है, ये मेरी राय है, मेरा ओपिनियन है, और सब आचार्यों का भी यही ओपिनियन है। अब आगे आपके पास। और भगवान ने भी तो ऐसे ही किया, अर्जुन को सब बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना है करो। तो ऐसे ही हमें भी रहना ओपन, ये नहीं कि फोर्सफुली कराएं कि नहीं तुम ये कर्म बंद करो, ये सब छोड़ो, भक्ति ही करो। भक्ति नहीं कर सकता, उसके अधिकार के हिसाब से आपको उसको उपदेश देना है और इन्फॉर्म करना है कि देखिए आपके लिए ये सही है। अब आगे आपकी। ठीक है, रुकते हैं हम लोग यहीं पे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।